Hello and welcome everyone to my channel Business Study with Akanksha or BST with Akanksha. Today we will discuss about plan and type of plan. Now let's start. प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा? प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा प्लानिंग क्या है, मतलब प्लानिंग प्रोसेस था। लेकिन प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं? प्लान बनाते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं, प्रोसीजर्स बनाते हैं। तो प्लान होता क्या है एक्चुअली में? तो प्लान क्या है? प्लान एक डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि हम जो फ्यूचर में काम करने वाले वो कैसे करने वाले हैं, किस तरीके से अपने काम को करेंगे ताकि हम अपने क्या कर सकें, गोल को अचीव कर सकें। तो प्लान इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइन हाउ गोल्स आर गोइंग टू बी मीट। ये एक स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करने के लिए हम लोग प्लान बनाते हैं, कुछ खास फंक्शन परफॉर्म करने के लिए प्लान बनाते हैं, जिसका एम क्या होता है? अपने एंड रिजल्ट, अपने ऑब्जेक्टिव, अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को क्या करना? प्राप्त करना, हासिल करना, अचीव करना। ठीक है। तो प्लान मेनली दो तरह के होते हैं, सिंगल यूज़ प्लान और स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज़ प्लान क्या कहेंगे? सिंगल यूज़ प्लान आर वन टाइम यूज़ प्लान। एक बार बन गया वो दोबारा नहीं बनता है। मतलब कि ये जो होता है ये खास तरह का प्लान होता है जिसको किसी खास पर्पस के लिए बनाया जाता है, वो पर्पस दोबारा फ्यूचर में नहीं होने वाला होता है। अब जैसे मान लो कि आपको प्रोजेक्ट मिला कि आपने एक ब्रिज बनाना है इस जगह पे, तो आपने उस ब्रिज को बनाने के लिए आपने सोचा कि हाँ हमें ये चीज़ चाहिए, आपने प्रॉपर प्लानिंग किया, वो ब्रिज बन गया। आप दोबारा से फिर उस ब्रिज को बनाओगे? नहीं बनाओगे। तो वो इस स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए वो प्लान बनाया गया, तो वो क्या हुआ? वो सिंगल यूज़ प्लान हो गया। तो इसके फीचर्स क्या है? इसके फीचर्स है ये सिर्फ वन टाइम प्लान होता है, इसलिए सिर्फ एक बार ही इसको यूज़ कर सकते हैं। प्रिपेयर टू मीट द डिमांड फॉर स्पेसिफिक सिचुएशन, मतलब कुछ खास सिचुएशन में जो भी डिमांड्स हो रहे हैं उसको पूरा करने के लिए क्या होता है? वो प्लान बनाया जाता है। डिस्कार्डेड व्हेन सिचुएशन इज ओवर, और वो सिचुएशन जब ख़त्म, अगर आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया वो ब्रिज बनाने का, तो आप वो दोबारा उस प्लान को अपनाएंगे? नहीं अपनाएंगे। अगर आपको ब्रिज बनाना होगा दूसरी जगह तो आप दूसरा प्लान अपनाएंगे, वो वही प्लान नहीं बनाएंगे। तो जब इसका काम ख़त्म हो गया तो आप इस प्लान को हटा देते हैं। और एवरी टाइम अ न्यू प्लान इज़ प्रिपेयर्ड फॉर न्यू सिचुएशंस, और हर बार नया सिचुएशन के लिए क्या होगा? नया प्लान बनेगा। तो ये इसका क्या था? फीचर्स था। इसका एग्जांपल में प्रोग्राम, प्रोजेक्ट्स, बजट। तो ये था हमारा सिंगल यूज़ प्लान। स्टैंडिंग प्लान क्या होता है? स्टैंडिंग प्लान आर नोन एज रिपीट यूज़ प्लान, मतलब इसको बार बार हम लोग लाते हैं यूज़ में। तो स्टैंडिंग प्लान मतलब स्टैंडिंग, यहीं से पता चल रहा है स्टैंडिंग मतलब जो कुछ देर रुकता है, जो बार बार होता है, उसके लिए जो प्लान हम लोग बनाते हैं वो हमारा कहलाता है स्टैंडिंग प्लान। जैसे कि बिजनेस इन्वायरमेंट डायनेमिक है, हर बार चेंज होते रहता है, तो उस हिसाब से हम अपना प्लान सोच के बनाएंगे कि हाँ तो ये हमारा क्या कहलाएगा? स्टैंडिंग प्लान। मतलब दिस प्लान, ये प्लान क्या करता है? दिस प्लान फोकस ऑन सिचुएशन विच अकर रिपीटेडली, जो सिचुएशन बार बार होता है हमारे बिजनेस में, बिजनेस इन्वायरमेंट में, उस सिचुएशन से डील करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? स्टैंडिंग प्लान्स बनाते हैं। स्टैंडिंग प्लान क्या होता है? स्टैंडिंग प्लान आर यूज ओवर एंड ओवर, मतलब ये जो होता है हर बार इसको क्या करते हैं? यूज़ कर सकते हैं। और ये क्या होता है? कुछ सालों के लिए रहता है, मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स। इसके फीचर्स क्या है? ये फीचर्स जो है रिकरिंग प्लान होते हैं। ये जो होता है इन्फिनाइट पीरियड के लिए इसको बनाया जाता है। स्टेबल इन नेचर, मतलब कुछ सालों तक रहता है। और ये क्या होता है? ये प्लान जो होता है एज अ गाइडलाइन एक्ट करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि वो क्या कर सके? स्मूथ फंक्शनिंग कर सके वो ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि पॉलिसी अगर आप कंपनी ने अपनी पॉलिसी बना दी तो वो पॉलिसी कुछ सालों तक रहती है एकदम रहती है। जैसे कुछ रूल्स बना दिए कि यहाँ पे सिगरेट नो स्मोकिंग, मतलब ये नो स्मोकिंग जो नहीं, यहाँ पे सिगरेट नहीं पीना है तो बस नहीं पीना है। तो ये स्टैंडिंग प्लान हुआ, क्योंकि वो तो आपके प्लान में शामिल हो गया, तो अब तो उसको हटा नहीं सकते, तो ये स्टैंडिंग प्लान होगा। कोई मेथड, जैसे कि आपने जो डिप्रिसिएशन अपनी कंपनी का निकालना है, आपने एक बार सेट कर लिया कि आपको रिटर्न डाउन मेथड से निकालना है। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा अकाउंटेंसी में कि रिटर्न डाउन मेथड क्या होता है, यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे हम। तो आपने सेट कर लिया कि आपने मशीनरी का जो भी डिप्रिसिएशन है उसको रिटर्न डाउन मेथड से करना है, तो अब बस वही आप यूज़ करेंगे, उसको आप जल्दी चेंज नहीं कर सकते, कुछ सालों तक आप वही रखेंगे। तो ये सब क्या था? ये सब था हमारा स्टैंडिंग प्लान क्या होता है और उसके फीचर्स। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है?
स्टैंडिंग प्लान आर यूज ओनली वंस, एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, और सिंगल यूज़ प्लान को, स्टैंडिंग प्लान को बार बार यूज़ करते हैं। सिंगल यूज़ प्लान डेवलप, ये सिर्फ एक टाइम जो इवेंट, एक बार ही जो घटना घटता है उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं सिंगल यूज़ प्लान को। स्टैंडिंग प्लान को क्या कब हम यूज़ करते हैं, जो बार बार होता है और कुछ सालों तक रहता है, मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। तीसरा इसका है कि ये जो होता है जब प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया, जब काम ख़त्म हो गया तो क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, मतलब नहीं फिर यूज़ में लाते। लेकिन अगर ये एक बार बन गया, स्टैंडिंग प्लान की अगर बात करें, अगर एक बार बन गया कि हाँ ये नो स्मोकिंग जो है, आपको यहाँ स्मोकिंग नहीं करना है, तो बस नहीं करना है, मतलब ये कुछ सालों तक रहता है। भले ही उसमें कुछ इनोवेशंस आ सकते हैं, कुछ चेंजिंग आ सकता है, लेकिन वो जो होगा वो स्टेबल रहेगा। इसके एग्जांपल में क्या है, बजट, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट्स मैंने बताया था पहले, और इसके एग्जांपल क्या है, पॉलिसी, प्रोसीजर्स, मेथड्स एंड रूल। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लान। प्लान कितने तरह के, तो प्लान मेनली 8 तरह के होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रैटेजी, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड, रूल, प्रोग्राम एंड बजट। आइए जानते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट। ऑब्जेक्टिव को क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव को स्मार्ट होना चाहिए। मतलब स्मार्ट का क्या दिया है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट, टाइम बाउंड। एज स्पेसिफिक मतलब ऑब्जेक्टिव को कुछ स्पेसिफिक वर्क परफॉर्म करने के लिए होना चाहिए, मेजरेबल वो मेज़र करने के लायक हो, अचीवेबल वैसा ऑब्जेक्टिव बनाए जो आपकी कंपनी अचीव कर सके। अब आपने ऑब्जेक्टिव बनाया कि आप 200% प्रॉफिट कमाएंगे एक साल में, अचीव कर सकते हैं, मे बी आप नहीं कर सकते हो, तो जो आप अचीव कर सकते हो वैसा ऑब्जेक्टिव बनाए। रिलेवेंट मतलब कुछ आसान होना चाहिए, टाइम बाउंड और टाइम को देखते हुए रहना चाहिए, जैसे कि इंक्रीज इन सेल बाय 10% बाय 6 और डिक्रीज इन रिजेक्शन बाय 2% बाय 1 मंथ। मतलब यहाँ पे आपने क्या ऑब्जेक्टिव बनाया, अपने सेल को 10% 6 महीने में बढ़ाना है, और क्या करना है, जो भी रिजेक्शन हो रहे हैं, मान लो आप सामान बेच रहे हो और वापस लौट के आ जा रहे हो, उसको 2% से कम करना है सिर्फ 1 महीने में, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव के फीचर्स क्या होते हैं, ये जो होता है एंड रिजल्ट्स होता है, ठीक है, यही बताता है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या करेंगे। इट डिटरमाइन व्हाट इज़ टू बी डन एंड इट इज़ द एंड रिजल्ट ऑफ प्लानिंग। और जितने भी एक्टिविटी होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, इसी के थ्रू गाइड होते हैं। आपने ऑब्जेक्टिव बना लिया कि हाँ आपको अपना सेल 10% इस साल बढ़ाना है, तो आप क्या करोगे, जितने भी मेथड, जितने भी प्रोसीजर, जितने भी बजट्स लाओगे, प्रोजेक्ट्स लाओगे, इसी के रिगार्डिंग में लाओगे, इसी को सपोर्ट करने के लिए लाओगे। ओवरऑल क्या होता है, गाइडलाइंस होता है सारे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। डिफाइन द फ्यूचर स्टेट ऑफ अफेयर विच ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव टू रियलाइज, और फ्यूचर में उसका क्या होने वाला है, फ्यूचर कंडीशन क्या होने वाले ऑर्गेनाइजेशन में, ऑब्जेक्टिव वो भी बताता है। अब आपने सेट कर लिया ना कि आपको 10% अर्न करना है, अब फ्यूचर में अभी आप करोगे, कर सकते हो, मे बी नहीं भी कर सकते हो अगर आप अचीव नहीं कर पाए तो। और ऑब्जेक्टिव जो भी सेट होता है, ये यूजुअली जो होता है टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा क्या होता है, सेट किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये ना ही सिंगल यूज़ प्लान आता है और ना ही स्टैंडिंग प्लान होता है। नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्या है, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। जो भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए जो भी हम लोग स्ट्रैटेजी, जो भी प्लान्स हम लोग बनाते हैं उसको क्या करते हैं, स्ट्रैटेजी कहते हैं। स्ट्रैटेजी मतलब कि स्ट्रैटेजी क्या होता है, एक व्यापक मतलब डिटेल, किसी भी प्रोग्राम, किसी भी प्लान को डिटेल में अगर कोई चीज़ बताता है तो वो क्या होता है, वो स्ट्रैटेजी होता है, जो कि जिसके थ्रू हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को क्या कर सकें, अचीव कर सकें। फीचर्स क्या होते हैं इसके, फीचर्स होते हैं कि ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को क्या करता है, अचीव करता है। मतलब ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म के लिए बनता है और लॉन्ग टर्म के लिए भी, तो स्ट्रैटेजी उसको सपोर्ट करने के लिए बनाया जाता है ताकि हम अपना ऑब्जेक्टिव क्या कर सकें, अचीव कर सकें। एक डिटेल्ड प्लान रहता है ये, तो इसमें क्या लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग अचीव कर सकें और पार्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शंस को अडॉप्ट कर सकें थ्रू स्ट्रैटेजी, थ्रू प्रॉपर डिस्कशन। और जितने भी रिसोर्सेज हम लोग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए लगा रहे हैं उसको एलोकेट कर सकें। ओके,
तो ये था हमारा स्ट्रैटेजी क्या होता है। और स्ट्रैटेजी क्या होता है, ये मेंटल एक्सरसाइज होता है। इसमें हम जो भी होता है ये टॉप लेवल्स के मेंटल एक्सरसाइज है। तो ये सेट आउट किसके थ्रू होगा, ये सेट आउट होगा टॉप लेवल मैनेजमेंट के थ्रू। तो फीचर्स क्या है, ये क्या होता है, इट इज़ अ ब्लूप्रिंट ऑफ बिजनेस एंड प्रोवाइड आउटलाइन। मतलब ब्लूप्रिंट मतलब एक फ्रेमवर्क होता है बिजनेस का, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि आउटलाइन प्रोवाइड करता है कि किस वर्क को किस तरीके से क्या करना चाहिए, अचीव कर सकेगा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस बाय बिजनेस एनवायरनमेंट। स्ट्रैटेजी क्या होता है, बिजनेस इन्वायरमेंट के थ्रू इन्फ्लुएंस होता है। मतलब जिस तरह जैसे जैसे बिजनेस इन्वायरमेंट हमारा चेंज होगा उस तरह से हमारा स्ट्रैटेजी में क्या होता है, चेंजिंग आ सकता है। स्ट्रैटेजी डायरेक्ट फ्यूचर डिसीजन मेकिंग एंड स्कोप इन लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में इसका क्या होता है, स्कोप्स होता है। तो ये थे इसके डिफरेंस फीचर्स। अब आइए बात करते हैं हमें पॉलिसी क्या है। पॉलिसी एक कंपनी, आपने सुना होगा कंपनी की पॉलिसी है कि क्या करना, कंपनी की पॉलिसी है अच्छा लोगों को, मतलब उसमें जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको सैलरी प्रोवाइड करना, उनकी पॉलिसी है। तो आइए जानते हैं पॉलिसी होता क्या है। तो पॉलिसी क्या है, पॉलिसी एक स्टैंडिंग प्लान है, क्योंकि ये बहुत सालों तक रहता है। मैंने बताया ही था स्टैंडिंग प्लान और सिंगल यूज प्लान क्या होता है। तो पॉलिसी को क्या कर सकते हैं, पॉलिसी कैन बी डिफाइंड एज जनरल रिस्पॉन्स टू अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम और सिचुएशन। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन जो भी हो रहा है उसके लिए, कोई पार्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, कोई पार्टिकुलर सिचुएशन के लिए जो भी जनरल रिस्पॉन्स किसी ऑर्गेनाइजेशन का आता है, समान रिस्पॉन्स, वो क्या कहलाता है, पॉलिसी कहलाता है। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे स्ट्राइक, मतलब स्ट्राइक हो रहा है, वहाँ पर लोग हड़ताल पे जा रहे हैं। तो उसने क्या किया, अपनी पॉलिसी बनाई और उसमें रखा कि हम फेयर और एडिक्वेट वेजेस देंगे सारे लोग को, और प्लस बोनस भी देंगे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं। एम्प्लॉयज़ वापस आ गए, वो जो सिचुएशन था उसका सॉल्यूशन क्या आया, फेयर एंड एडिक्वेट वेजेस विथ बोनस। तो पॉलिसी उसी को कहते हैं। तो पॉलिसी में उसको इंक्लूड किया गया। तो ये क्या है, ये जो है पॉलिसी है। या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का ये अपना तरीका है जिस तरीके से वो अपने जो भी सिचुएशन, जो भी प्रॉब्लम को क्या कर सके, हैंडल कर सके। सारे ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग पॉलिसी थी। कोई ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं कि यहाँ पे उधार नहीं चलता है, आप जो भी सामान ले या परचेस करें, जो भी करें, एट द टाइम आप क्या करें, एट द टाइम पेमेंट करें। मतलब नो क्रेडिट सेल पॉलिसी, मेक और बाय पॉलिसी। मतलब क्रेडिट सेल की कोई पॉलिसी नहीं है, उधार सामान बेचने की कोई पॉलिसी नहीं है। आप जो भी सामान खरीदे तो क्या कीजिए, ऑन टाइम क्या कीजिए, पेमेंट करिए। और ये पॉलिसी होता है हर लेवल पे बन सकता है, क्योंकि हर लेवल का काम करने का और हैंडल करने का सिचुएशन तरीका, मतलब हैंडल करने का सिचुएशन अलग अलग होगा। मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मैनेजर से वो काम करेंगे, तो जिस तरह से सिचुएशन आएगी उनके लेवल पे, उस हिसाब से वो क्या करेंगे, अपने को क्या करेंगे, अपने सिचुएशन को हैंडल करेंगे और उस हिसाब से क्या करेंगे, पॉलिसी बनाएंगे। तो इसके फीचर्स क्या है, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव पे ही बेस होता है ये पॉलिसी। गाइड्स मैनेजर टू इम्प्लीमेंट स्ट्रैटेजी। और स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या मदद करता है, पॉलिसी मदद करता है। नेक्स्ट है, ये उनका तरीका होता है हैंडल द प्रॉब्लम। और पॉलिसी डिफाइन ब्रॉड पैरामीटर विद इन विच मैनेजर में फंक्शन। और पॉलिसी ही वो पैरामीटर है जिसके थ्रू एक मैनेजर, मतलब ये क्या है, उनकी सीमा है, मतलब ये उनको पैरामीटर प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू मैनेजर क्या करते हैं, अपना वर्क परफॉर्म करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अनदर टाइप्स ऑफ प्लान के बारे में बताऊंगी, जिसमें और 5 प्लान आएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। स्टे कनेक्टेड विथ माय चैनल बिजनेस स्टडी विद आकांक्षा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।